अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग सारा फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ हम जा रहे थे घर से बन्नेर शरीफ दरगाह, क्योंकि बन्नेर शरीफ दरगाह जाना ज़रूरी है। और हम लोग जब कुछ नई गाड़ी आती है कोई भी, तो हम लोग दरगाह पे ज़रूर जाते हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके तौफील से ही हमें ये सब कुछ दिया है। तो यहाँ अब्दुल्ला के हाथ में था टिफ़िन, हम लाए थे घर से शकराना बना के, क्योंकि हमारे जाने की प्लानिंग भी एक साथ ही हुई थी। ऐसे कोई पता नहीं था पहले से कि हम इतनी जल्दी जो है चले जाएंगे। तो ये बहुत खूबसूरत दरगाह है, आप भी जो है ज़ियारत कर लीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ अब्दुल्ला के साथ सारा फातिमा, अबू बकर, सैयदा फातिमा, तीनों बच्चे मामू के साथ खेल रहे थे, क्योंकि ये अपने मामू के साथ में बहुत खुश रहते हैं। और अब्दुल्ला भी बहुत खुश रहता है इनके साथ में, बहुत अच्छे से इनका ध्यान रखता है, ख्याल रखता है। तो हमें अब्दुल्ला को अपने साथ लेकर ज़रूर आना था, क्योंकि बच्चे जो है भागते हैं, कहीं लेके जाओ तो वो इनका ख्याल रखता है। और ये देखें बन्नेर शरीफ की दरगाह, ये अंदर का नज़ारा है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत दरगाह बनी हुई है, पूरी कांच से बनी हुई है, कांच लगा हुआ है इसमें। आप भी दुआ करिए, अपने लिए भी करिए और हमारे लिए भी करिए। और मैंने भी सबके लिए दुआ की थी और अपने लिए भी की थी, क्योंकि औरों के लिए भी करना दुआ बहुत ज़रूरी है। जब हम औरों के लिए दुआ करते हैं तो और भी हमारे लिए करते हैं। पता नहीं किसकी दुआ कब और किस वक्त लग जाए। दुआ बहुत कामयाब होती है और वो लगती ज़रूर है। तो अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, हर बला हर परेशानी मुसीबत से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो वो अंदर का नज़ारा था। ये देखें यहाँ मस्जिद, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ भी हैं और ये पूरा गार्डन बना हुआ है, पार्क। बहुत अच्छा लग रहा था। और इतनी गर्मी थी, जिस दिन हम गए थे बहुत गर्मी थी, और माशाल्लाह से जब हम वहाँ पहुँचे तो बहुत ही ठंडी हवा चलने लगी। फिर हम वापस आ गए थे, तकरीबन 9 बजे के करीब हम लोग जो है घर पे आ गए थे। और 9 बजे के बाद में 10 बजे हम सो गए थे। और ये हो गई थी हमारी सुबह। तो सुबह में बना ली थी हमने चाय और साथ में थे ब्रेड। और मैंने बाज़ार से पूरी सब्जी भी मंगवाई थी। यहाँ की पूरी सब्जी बहुत अच्छी होती है। तो चाय में मैं अदरक और हरी इलायची कूट के डालती हूँ, तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आज के ब्लॉग में मैं देने वाली हूँ आपको तोरई की रेसिपी और चिकन स्टू की रेसिपी। आपने बड़े का स्टू तो बनाया होगा, चिकन स्टू बनाया, बहुत मज़े का बनता है और बहुत ही लजीज शानदार बन के रेडी हुआ था। आप ज़रूर ट्राई करें। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि उससे क्या होता है, एक मैं मोटिवेट होती हूँ कि हाँ मतलब मेरी रेसिपी को लोग जो है पसंद कर रहे हैं। और अभी बीच में मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला था, तो जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइब हैं, उन्होंने बोला कि आपकी कोई भी रेसिपी नहीं आई है, तो आप ज़रूर डाला करें, चाहे एक डालें, आप डेली की एक वीडियो ज़रूर डालें। तो बस वही होता है कि जब मैं मायके जाती हूँ तो पता नहीं लगता टाइम का, कब सुबह हो गई और सुबह से शाम रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता वक्त का। तो मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाती वहाँ, और ना ही कोई वीडियो आप तक शेयर कर पाती हूँ मैं। और वहाँ से घर से आने के बाद में ही ये जो है मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी। आपने जो मैं अपने घर पे गई थी मायके, तो वो भी वीडियो देखी होगी आपने, वो भी ब्लॉग मैंने डाला हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया था, तकरीबन 1 बज रहा था। तो यहाँ बनानी थी तोरई और चिकन स्टू भी बनाना था। तो तोरई के लिए ले लिया है यहाँ ऑयल, और ऑयल में डाल दी है हमने ऑनियन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही हमारी ऑनियन फ्राई हो जाएगी तो हम डाल देंगे इसमें तोरई। और तोरई में हरी मिर्च है, क्योंकि हम इसको हरी मिर्च में बना रहे हैं, हम कोई भी मसाला इसमें नहीं जाएगा, सिर्फ हल्दी और इसमें सॉल्ट जाएगा।
तो इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी और हाफ टेबल स्पून इसमें हमने नमक डाल दिया था। नमक का जो है कम यूज़ करें, क्योंकि ये थोड़ी सी बन के रेडी हो जाती हैं। हरी मिर्च में बहुत कम हो जाती हैं। अगर आप ज़्यादा तोरी लेंगे तो भी फिर भी एक प्याली बन जाती हैं। ये दिखने में इतनी सारी लग रही हैं, ये एक रेडी होके एक प्याली बनी थी जब कुक हो गई थी। तो अच्छा, इसी के साथ मैंने आज दोपहर में कुरान खानी भी कराई थी। 10 बजे करीब मैंने कुरान खानी करा दी थी, क्योंकि जो काम हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं तो वो बहुत ही हमारे लिए बेहतर होता है हमारे हक़ में। और हमें ज़रूर जितने भी वली हैं, औलिया हैं, और मैं तो सबको बहुत मानती हूँ, मज़ारों को भी बहुत मानती हूँ, क्योंकि उनके बिना कुछ नहीं है। उनके तोफ़ैल से ही जो है अल्लाह ताला हमें देता है, वो अल्लाह के नेक बंदे हैं और उनको याद करना भी ज़रूरी है। तो हमने खुदा की रज़ा के लिए हमने कुरान खानी भी कराई थी। आज देखेंगे आप इसी ब्लॉग में। तो यहाँ पे तुरई को हमने सारे जो भी डालना था, मतलब हल्दी पाउडर और जो है हमने सोल्ट डाल के हमने इसको कवर कर दिया था 6-7 मिनट के लिए। इसमें कोई भी पानी नहीं जाएगा, क्योंकि तोरई भिंडी में कोई भी पानी हम नहीं डालते। और 8-10 मिनट के बाद में देखेंगे तो हमारी जो है तोरई रेडी हो गई थी। अच्छा जी, इसी के बीच में हो रही थी कुरान खानी। तो कुरान खानी के लिए मैंने थोड़ा सा नाश्ता भी लगा दिया था। अच्छा लगता है, क्योंकि अल्लाह की राह में हम जितना खर्च करेंगे अल्लाह ताला उससे हमें 2 गुना ज़्यादा देता है। और देखेंगे यहाँ सारा फातिमा नाश्ता कर रही थी तो कह रही थी, मामा तुम मेरी वीडियो बना रही हो। मैं कोई बात नहीं, बच्चे हो तुम। और यहाँ पे मैंने मंगाए थे समोसे, और मैंने फातहा के लिए मंगाया था मलाई वाले लड्डू, क्योंकि फातहा जो हम कराते हैं वो मिठाई पे कराते हैं, और यहाँ पे मिठाई खाना कोई पसंद नहीं करता इतनी ज़्यादा। तो फिर मैंने उसके लिए समोसे मंगा लिए थे। तो यहाँ पे हम समोसे जो है सेट कर रहे थे, और सबको जो है उसमें प्यालियों में रख रहे थे हम दोनों में। और माशाल्लाह से कुरान खानी भी हो गई थी। और जब अल्लाह का हुक्म, जो जिस काम के लिए जो अल्लाह ताला चाहता है ना, वो होता है। बिना उसकी मर्ज़ी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम चाहें कितना भी कुछ चाहें, और पता नहीं हम कितना कितना क्या क्या सोचते हैं हम, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। और इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो गया था। कुरान खानी भी हो गई थी। तो उसके बाद में फिर बना लिया था हमने चिकन स्टू। तो यहाँ पे मैं चिकन स्टू की रेसिपी जो है शेयर कर रही हूँ। यहाँ 1 kg चिकन था, तो उसके लिए मैंने सभी खड़े गरम मसाले लिए हैं, और मैंने लिया है ऑयल 200 ग्राम करीब, और वो इसमें डाल देंगे। और उसमें डालेंगे फिर हम ऑनियन। तो यहाँ पे 1 kg चिकन था तो 1 kg ऑनियन थी, क्योंकि ऑनियन इसमें स्टू में ज़्यादा जाती है, कि ग्रेवी जो बनती है वो ऑनियन की बनती है। तो यहाँ पे ऑनियन डाल के मैं हल्का सा इसको फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमें। और जैसे ही हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे चिकन। और बन्ने शरीफ हमें इसलिए जाना था क्योंकि हमने जब नई जो है गाड़ी ली है तो हमें ले जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें दिलाई है, हमारा कुछ नहीं है, वो जो चाहता है वो होता है। और मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि कोई जब काम घर में होता है और अल्लाह ताला उसको देता है तो फिर खुशी का मौका होता है, तो खुशी तो जाहिर सी बातें होती है। और फिर वो हस्बैंड ने लिए, तो हस्बैंड अगर जो भी काम करते हैं हस्बैंड, तो उसके लिए बहुत ही खुशी होती है। बस ये लगता है हाँ अपना कुछ है, अल्लाह ताला ने जो है हमें कुछ दिया है। और अल्लाह ताला जैसे हमें नवाजा है, अल्लाह ताला हर किसी को, सबकी जो है दुआओं को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। और हमने इधर ऑनियन में डाल दिया है चिकन, और चिकन को डाल के हम चिकन में जाएंगे मसाले, जिसमें हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर जाएगा और 3 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा। और मिर्च के लिए यहाँ मैंने कुटी हुई दरदरी मिर्च का यूज़ किया है। आप साबुत मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो है साबुत रेड चिल्ली होती हैं वो मेरे पास नहीं थी, तो मेरे पास यहाँ कुटी हुई थी, तो मैंने 2 टेबल स्पून जो है चिल्ली फ्लेक्स का यूज़ किया है। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर जाएगा, और 1 टेबल स्पून सॉल्ट जाएगा इसमें, और जाएगा 1 टुकड़ा जिंजर का, और 10 से 15 इसमें कली जाएंगी लहसुन की।
तो इसमें हमें साबुत ही डालनी है, क्योंकि सारे मसाले जो है इसमें खड़े ही जाते हैं। सिर्फ इसमें हल्दी और धनिया पाउडर जाता है, और सारे हम खड़े ही मसाले का यूज़ करते हैं, तभी ये हमारा स्टू बन के रेडी होता है। अच्छा जी, सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया था और फिर कर देंगे इसको कवर। तो कवर करना है हमें 10 से 12 मिनट के लिए, जिससे कि हमारा चिकन जो है गल के रेडी हो जाएगा। और बीच बीच में इसको देखते भी जाएंगे कि हमारा चिकन जो है अभी कुक हुआ है या नहीं हुआ है। तो तकरीबन इसको बनने में लग जाएंगे 15 से 20 मिनट लग जाते हैं स्टू बनने में, क्योंकि मैंने यहाँ कढ़ाई में बनाया है। शायद कुकर में बनाती तो जल्दी बनता, ये मैंने कुकर में नहीं बनाया इसको, मैंने यहाँ कढ़ाई में बनाया है इसको। आप चाहें तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा बन के रेडी होगा। और ये स्टू कुक हो चुका था और फिर से मैंने इसको कुक कर दिया। तो यहाँ मैंने खड़ी प्याज रहने दी है, आप चाहें तो इसको मैश भी कर सकते हैं, पर मुझे ऐसी प्याज में भी बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। और चलते हैं सर्विंग की तरफ, तो सर्व कर लेते हैं इसको। और ये बहुत मज़े की रेसिपी बन के रेडी होती है। हमने खा लिया था खाना 2 बजे के करीब, फिर उसके बाद में हमें जाना पड़ा इमरजेंसी अलीगढ़। फिर निकल गए थे हम अलीगढ़ की तरफ। तो यहाँ पे सिस्टर आई हुई थी, तो उन्होंने स्टॉल बांधा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये रस्म होती है, कोई भी गाड़ी आती है तो उसमें जो है चुंदरी या कोई दुपट्टा या स्टॉल पर बांधा नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि पुराना या मतलब यूज़ करा हुआ इस्तेमाल नहीं होता है, जो नया होता है वही बांधते हैं। फिर उनको जो है नेक दिया जाता है, तो ये खुशी अलग ही होती है नेक देने की। और जो लोग बांधते हैं उनको भी खुशी होती है कि ये नई गाड़ी आई है जो है हम बांध दें, तो अच्छा भी लगता है। क्या आपके यहाँ भी ये रस्म होती है? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और आप किस मुल्क से, किस इलाके से, किस जगह से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। चल दिए थे हम अलीगढ़ की तरफ। तो ये शाम के 6 बज गए थे यहाँ। और यहाँ बिल्कुल भी इरादा नहीं था अबू बकर को ले जाने का या सारा फातिमा को ले जाने का, सिर्फ मैंने सैयदा फातिमा को रेडी किया था ले जाने के लिए। लेकिन वो बच्चे जो है खेलते हुए और वो हमारे साथ लग लिए। बच्चे मान ही नहीं रहे, क्योंकि नई नई गाड़ी आई हुई है, तो उन्हें भी शौक लगा हुआ है कि नहीं हमें जाना है साथ में। और जहाँ भी कुछ भी आइसक्रीम के अगर ठेले दिखाई देते थे, तीनों बच्चे हमें आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम दिला दो, ग्रेप्स दिला दो, बनाना दिला दो। माशाल्लाह से घर पे सब कुछ खा के गए थे बच्चे। और मुझे ऐसा पता होता कि बच्चे भी साथ में जाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो रखना होता है बच्चों के लिए। तो बस वही मेरे साथ में हुआ, मैंने कुछ रखा नहीं, बच्चे बस चलते में बैठ गए थे गाड़ी में। बच्चों ने ये हालत कर दी कि हर जगह बच्चों की कोशिश चले तो वो जो है मिनट मिनट पे जो है गाड़ी रुकवा लेते कि अब हमें ये चाहिए वो चाहिए। क्या आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं? आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो बस यही हो रहा है, बच्चे साथ में जा रहे हैं तो बस ऐसे ही बोलते हैं कि हर जगह जो है गाड़ी रोक के और उनकी फरमाइशों को पूरा किया जाए। और फरमाइशें भी किसकी होती हैं? सिर्फ चिप्स हैं, आलू भुजिया है, और मतलब ऐसी जो बेकार की चीज़ें होती हैं बच्चे यही ज़्यादा पसंद करते हैं। और फ्रूट्स वगैरह या कोई वैसी अच्छी चीज़ दो तो उसको इतना पसंद नहीं करते। अच्छा जी, हम पहुंच गए थे फिर मेडिकल की तरफ। तो वहाँ हमें जाते जाते हो गई थी रात, क्योंकि हम ट्रैफिक में फंस गए थे। वहाँ अलीगढ़ बहुत ज़्यादा शाम के टाइम में रहता है। और ये मेडिकल पहुंच गए थे हम। और फिर आते में हमने फिर अबू बकर, सारा फातिमा, सैयदा फातिमा को जो है चिप्स के पैकेट, आलू भजिए के पैकेट और काफ़ी सारे 10-12 पैकेट फिर बच्चों को दिलाए थे। और बच्चे करते भी क्या है, आधा खाते हैं आधा फेंकते हैं। मेरे बच्चे पूरी कभी चीज़ नहीं खाते, वो आधी फेंक के ही खाते हैं। और गाड़ी में जो इन लोगों ने इतना कचरा कर दिया, ऐसा लग रहा था पता नहीं कब से गाड़ी की सफाई नहीं हुई है। और सारी पन्नियाँ जो है खोल खोल के उसमें डाल रहे थे, गंदगी कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और ये हम बिल्कुल इमरजेंसी गेट पे पहुंच गए थे। और बस इमरजेंसी गेट पे देख के बस लोगों की हालत नहीं देखी जाती। जो खुद को तकलीफ़ है हम वो अपनी तकलीफ़ भूल जाते हैं औरों की तकलीफ़ देख के, क्योंकि तकलीफ़ इस तरह की हो रही है, लोग इंसानों को पता ही नहीं लग रहा। कैसी कैसी बीमारी हो गई है, ठीक होने में नहीं आती। पता नहीं खाना पीना लोगों का अच्छा नहीं है, या फिर हवा है, या फिर एक अल्लाह की तरफ से है, जो भी है। बस मैं सबके लिए बस यही दुआ करती हूँ, अपने लिए भी करती हूँ, औरों के लिए भी करती हूँ कि अल्लाह ताला बस सबकी बीमारियों को दूर करे, परेशानियों को दूर करे, और अल्लाह ताला सभी को शिफा दे। आमीन।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना भी ख्याल रखें और दुआ में हमें भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।